इस इंसान को आपने देखा होगा, ये है एंड्रयू ह्यूबरमैन, वर्ल्ड के फेमस न्यूरोलॉजिस्ट, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोबायोलॉजी और ऑप्थेमोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। एंड्रयू ह्यूबरमैन ने अपनी पूरी जिंदगी ह्यूमन ब्रेन और बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करने में लगा दी, जहां से उन्हें कई ऐसी साइंस बेस्ड चीजें मिली हैं जिनका यूज करके दुनिया भर में कई लोगों ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदला है। इससे फॉलो करके लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, मैस्टरबेशन से लेके डिप्रेशन जैसी सीरियस प्रॉब्लम से सफर कर रहे लोग भी अपनी लाइफ को वापस ट्रैक पे लाने में और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने में सफल रहे। जो उनका 4 स्टेप साइंटिफिक फार्मूला मैं आज आपको बताने वाला हूँ, वो पिछले कुछ दिनों से मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ और ये इतना पावरफुल है कि इसका इम्पैक्ट मुझे पहले दूसरे दिन से ही दिखना शुरू हो गया। इसके अलावा वर्ल्ड के कई फेमस और सक्सेसफुल लोग भी इनकी एडवाइस को फॉलो करते हैं। एंड्रयू ह्यूबरमैन ने ह्यूमन ब्रेन और बायोलॉजी पर कई सालों की रिसर्च करने के बाद अपने लिए एक ऐसा मॉर्निंग रूटीन बनाया है जिसे वो हर दिन फॉलो करते हैं और कहते हैं कि हर किसी को इस पावरफुल रूटीन को फॉलो करना चाहिए, जो ना केवल पावरफुल है बल्कि आसान भी है। अब आप कह सकते हो कि यार हमें इस मॉर्निंग रूटीन को फॉलो करने की क्या जरूरत है, हम क्यों करें? वो इसलिए क्योंकि साल 2019 में फ्लोरिडा में हुई एक रिसर्च से पता चला है कि अगर आप अपनी लाइफ से घटिया चीजें, घटिया आदतों को हटाना चाहते हैं जो आपकी लाइफ की बैंड बजा रही हैं, तो तुम्हें उसके लिए पूरे दिन को खुद से डिजाइन करना पड़ेगा। और अगर आपने अपनी मॉर्निंग का घंटा, आधा घंटा इस रूटीन के अकॉर्डिंग स्पेंड कर लिया तो आगे का पूरा दिन आपका बेस्ट जाएगा। पूरे दिन मूड, फोकस और एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे होगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी आप किसी हिल स्टेशन या गांव में जाते हो तो शाम होते होते आपको अपने आप ही सही समय पर नींद आने लगती है और आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो? इसके पीछे छुपा रीजन लोकेशन नहीं होती है, बल्कि आपकी नेचुरल सर्केडियन रिदम होता है, यानी आपकी बॉडी की इंटरनल क्लॉक, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है, जो 24 घंटे चलती रहती है, जिससे आपके ब्रेन को दिन और रात का अंदाजा होता है। इसलिए रूरल एरियाज या गाँव में लोग जल्दी उठ जाते हैं और जल्दी सो भी जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि उन्हें हमारी तरह अलार्म लगाना पड़ता है, फोर्स करके खुद को उठाना पड़ता है। नो, ये लोग अपने आप एफर्टलेसली उठ जाते हैं और पूरे दिन एनर्जेटिक भी रहते हैं। इसका रीज़न ये है कि वो दिन भर ज़्यादातर टाइम सन के एक्सपोजर में रहते हैं, उनकी आंखें रात होते हुए देख पाती है और उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक बाहर के टाइम के साथ एकदम सिंक होती है। लेकिन जो लोग ऐसी जगह रहते हैं जहाँ दिन कब हो रहा है, रात कब हो रही है पता ही नहीं चलता, जैसे कि दिन भर रूम में रहना या अंधेरे में रहना, ये उनकी सर्केडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है और उनकी स्लीप, फोकस और एनर्जी की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। इसलिए एंड्रयू ह्यूबरमैन सुबह फ्रेश सोने के बाद सीधा सनलाइट लेते हैं और यही वो सबको करने का रिकमेंड भी करते हैं, अपनी बॉडी और माइंड को ये याद दिलाने के लिए कि ये सुबह का टाइम है, आपको खुद को सनलाइट से एक्सपोज करना पड़ेगा। जब सूरज की रोशनी आपकी आंखों में पड़ जाती है, आपकी स्किन में गर्मी फील होती है, तो इससे आपकी सर्केडियन रिदम अपने आप फिक्स हो जाती है। बिकॉज सनलाइट के एक्सपोजर से आपकी बॉडी में पेप्टाइड नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है जो आपकी बॉडी को वेकअप सिग्नल देता है और पूरी तरह से जगाता है। इसके साथ ही आपके ब्रेन में स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन्स रिलीज करने के लिए 16 घंटे का एक टाइमर सेट हो जाता है ताकि रात को आपको आराम से अपने आप ही सुकून की नींद आए। लेकिन जो लोग सुबह बहुत लेट उठते हैं या फिर जल्दी उठकर भी बेड पे लेटे रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं या गलत हैबिट्स को परफॉर्म करते रहते हैं और फिर दिन में 12-1 बजे के टाइम बाहर निकलते हैं, इस टाइम जब उनकी बॉडी पर धूप पड़ती है तो वो एक सर्केडियन डेड जोन में आ जाते हैं, जिससे उनका टेम्परेचर रिदम और अलर्टनेस शाम के टाइम में शिफ्ट हो जाता है और फिर उन्हें रात में सोने में प्रॉब्लम होती है। ये सर्कल चलता रहता है और उनका हर दिन अनप्रोडक्टिव जाता है और यही चीज कई बार स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का रीजन भी बन जाती है। इसलिए सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठकर कम से कम 10-15 मिनट के लिए बाहर जाना है और सनलाइट से अपनी बॉडी को एक्सपोज करना है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जल्दी उठते हो, बस ये याद रखो कि जितना जल्दी उठोगे और सनलाइट का एक्सपोजर लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर आप सुबह रेगुलर जल्दी उठते हो तो आपकी सर्केडियन रिदम टाइम के साथ एकदम सिंक रहेगी, आपका फोकस, अलर्टनेस, एनर्जी लेवल्स, प्रोडक्टिविटी और मूड सब सही रहेंगे। मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं पूरा दिन एनर्जेटिक फील करता हूँ इसी चीज़ की वजह से। हमारी बॉडी में एडेनोसिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है या हार्मोन होता है कह सकते हैं, जो हमारे एनर्जी लेवल्स को स्लीप के अकॉर्डिंग रेगुलेट करता है। आप जितने ज़्यादा टाइम से जगे हुए होते हो ये बॉडी में उतना रिलीज होता रहता है और आपको फिर धीरे धीरे थकावट फील होने लगती है या नींद आने लगती है। और साथ ही जब हम सोते हैं तो ये बॉडी से निकलने लगता है। जब आप सुबह उठते हो और थका हुआ फील करते हो तो इसका मतलब है आपकी बॉडी से एडेनोसिन अभी पूरी तरह से निकला नहीं है, जो कुछ ही देर में अपने आप निकल जाएगा। अब ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब आप उठते ही चाय या कॉफ़ी पी लेते हो, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों को सुबह उठते ही चाय या कॉफ़ी पीने की आदत होती है।
तो जैसे ही आप चाय या कॉफ़ी पीते हो तो ये एडेनोसिन जहाँ भी होता है वहीं ब्लॉक हो जाता है, यानी अटक जाता है। आपकी बॉडी इसे पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाती और फिर जैसे ही कैफीन का इफेक्ट कम होने लगता है ये वापस से बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, जिससे आपको दिन में भी थकान फील होने लगती है, बहुत ज़्यादा नींद आती है और काम में मन नहीं लगता है। इसलिए एंड्रयू ह्यूबरमैन कभी भी सुबह उठते ही कॉफ़ी या चाय नहीं पीते, बल्कि नॉर्मल पानी पीते हैं ताकि उनकी बॉडी पूरी तरह से हाइड्रेट हो जाए। वो उठने के 1 से 1.5 घंटे तक वेट करते हैं ताकि उनकी बॉडी से पहले एडेनोसिन पूरी तरह क्लियर हो जाए। उसके बाद वो कॉफ़ी पीते हैं और वो उसके बाद एक्सरसाइज भी करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ही आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो होना शुरू होता है और इससे एडेनोसिन पूरी तरह क्लियर हो जाता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप नहीं चाहते कि दिन के बीच में आपको नींद आए, आप थकान महसूस करो और काम या पढ़ाई शुरू करते ही ऑलरेडी काम से थक जाओ, तो सुबह जल्दी उठकर 1 से 1.5 घंटे तक चाय या कॉफ़ी से दूर रहो और सिर्फ पानी पियो। इसके अलावा मैं पर्सनली जो करता हूँ, रनिंग और 15 मिनट की एक्सरसाइज, ये चीज़ आप कर लेते हो तो आप पूरे दिन एनर्जेटिक और मोटिवेटेड रहोगे। आपका अपने काम में पूरी तरह से मन लगा रहेगा। एक साइंटिफिक रिसर्च में कुछ पार्टिसिपेंट्स को लिया गया, उनमें से कुछ लोगों को 15 डिग्री सेल्सियस के पानी में 1 घंटा बिठाया गया और कुछ को 4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में सिर्फ 20 सेकंड के लिए। दोनों ही केसेस में ये देखा गया कि उनके एड्रेनलिन लेवल्स एकदम से बूस्ट हो गए, क्योंकि उनकी बॉडी एक्सट्रीम डिस्कम्फर्ट से गुजर रही थी और इसलिए उनकी अलर्टनेस और अटेंशन ज़्यादा बढ़ गई। और कोल्ड शॉवर लेने के बाद ये देखा गया कि उनके डोपामाइन लेवल्स में भी बहुत ज़्यादा हाई जंप आया, क्योंकि जब भी आप अपनी बॉडी और माइंड को किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हो तो उससे निकलने के बाद आपको बहुत अच्छा फील होता है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होती है, जो कि डोपामाइन के कारण होता है। आपने भी ये फील किया होगा अपनी पढ़ाई के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद, और उसके बाद फिर यही डोपामाइन आपको पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड रखता है। इसके अलावा सुबह पूरी तरह से एनर्जेटिक होने के लिए हमारा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए और रात को सोने के लिए बॉडी टेम्परेचर कम होना चाहिए। और यहाँ सुबह कोल्ड शॉवर्स यानी ठंडे पानी से नहाना आपके बहुत ज़्यादा काम आता है, क्योंकि जब आप अपनी बॉडी की सरफेस को कोल्ड टेम्परेचर में एक्सपोज करते हो तो आपकी बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म में आके टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिसके तुरंत बाद आप फुल एनर्जेटिक फील करते हो। ब्रेकफास्ट करने से पहले एंड्रयू ह्यूबरमैन एक 90 मिनट का डीप फोकस सेशन करते हैं, जहां वो किसी ऐसे काम को करते हैं जहां बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत होती है। और ध्यान देने वाली बात कि सुबह उठने के बाद इस टाइम तक उन्होंने अपने फ़ोन को एक बार भी यूज़ नहीं किया होता है। इस पूरे 90 मिनट के सेशन में वो किसी एक काम को फिनिश करने की कोशिश नहीं कर रहे होते, बल्कि बस वो अपने माइंड को एक वर्क मोड स्टेट में डाल रहे होते हैं ताकि उनका ब्रेन पूरे दिन के लिए रेडी हो जाए। इसी तरह आप भी अपने आप को एक डीप फोकस स्टेट में डाल के अपना मोस्ट इंपोर्टेंट काम कर सकते हो, आपकी पढ़ाई या जो भी आपका काम है, मतलब कुछ भी ऐसा टास्क जो आपका सबसे ज़्यादा फोकस और एनर्जी डिमांड करता है। और उस एक तगड़े सेशन के बाद आप ब्रेकफास्ट करके अपने आगे वाले दिन के लिए रेडी हो जाते हो। और एंड्रयू ह्यूबरमैन सजेस्ट करते हैं कि आपको पूरे दिन लीनियर फेजेस में काम या स्टडी करनी चाहिए, जहां आप 90 मिनट डीप फोकस के साथ काम या स्टडी करते हो, फिर 20 मिनट्स का रेस्ट लेते हो, फिर 90 मिनट का डीप फोकस, फिर 20 मिनट का रेस्ट। अगर आप लगातार 90 मिनट काम नहीं कर सकते तो 60 मिनट काम और 15 मिनट ब्रेक ये भी कर सकते हो। और इस तरह बिना एग्जॉस्टेड या थका हुआ फील करे आप प्रोडक्टिव हो पाते हो, खुशी खुशी काम कर पाते हो। ये मॉर्निंग रूटीन बहुत ही पावरफुल है, फॉलो करके ज़रूर देखें और इसको फॉलो करने के बाद वापस आके बताना कि क्या रहा आपका एक्सपीरियंस। अगर आप ये फॉलो करने वाले हो और अगले कुछ महीनों में अपने आप में एक चेंज लाने वाले हो तो कमेंट्स में प्रॉमिस करके जाओ, कमिटमेंट करके जाओ, लिख के जाओ कुछ। और इसके साथ अगर आपके फोकस की बुरी तरह से वॉट लगी हुई है, आपका ध्यान किसी एक काम में ज़्यादा देर तक लग नहीं पाता, तो आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो या फिर बाद में देखने के लिए वॉच लेटर में सेव कर दीजिए, बिकॉज आपके टाइम से आपकी एनर्जी से ज़्यादा कीमती चीज़ और कुछ भी नहीं है। I wish you all the very best. Thank you so much for watching this video.